हेलो। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है प्लांट हार्मोन्स। इससे पहले मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है, वो है सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट ऑफ इन प्लांट्स। वो छोटा चैप्टर था और ये भी है छोटा चैप्टर्स। प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे प्लांट हार्मोन्स क्या है वो इसी वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम लोग जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम लोग एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, प्लांट और एनिमल हार्मोन्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये असल में है क्या। हम लोग को जैसे कि मालूम है कि हम लोग के बॉडी में जो हरकत होता रहता है, या फिर प्लांट के बारे में चूंकि हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, तो प्लांट क्या चीज़ है। प्लांट में क्या होता है कि कभी देखते हैं कि प्लांट्स में भी बाहरी एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से उन लोगों में चेंजिंग आता है। तो ये चेंजिंग उन लोगों को क्यों आता है, उन लोगों में भी केमिकल्स कोई रिलीज होता है, हम लोग के बॉडी में भी रिलीज होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स हार्मोन्स में। लेकिन पौधों में भी ये केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कब किस तरह इफेक्ट करना है। ज्यादा लाइट पड़ी या ज्यादा हीट पड़ा तो किस तरह इफेक्ट करेंगे वो लोग, और ज्यादा वाटर है तो वो किस तरह इफेक्ट करेंगे, और ज्यादा जो है हीट, एनर्जी, ह्यूमिडिटी, ये सब एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। इन सब के मामले में उन लोगों का क्या रद्द अमल होगा ये डिपेंड करेगा, और ये डिसाइड करेगा ये उन लोगों में जो केमिकल्स रिलीज होंगे। इसीलिए ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं अलग अलग एक्सटर्नल इफेक्ट से, इस केमिकल कोऑर्डिनेटर का काम भी करते हैं, और उसे ही प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। और ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह का भी काम करते हैं, उन लोगों में तेजी से ऊपर बढ़ना और उन लोगों में बालिदगी में इजाफा करना, ये सब जो है वो लोग काम अंजाम देते हैं। वैसे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन ने और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। कि क्या किस चीज की डिस्कवरी की थी कि एक कीमियाई मादा जो है उन लोगों में मौजूद होता है और वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो एडेप्टेशन करते हैं और अलग तरीके का वो रद्द अमल करते हैं जो भी बाहर एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। तो सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रखना, चार्ल्स डार्विन। वैसे नाम तो सुना हुआ है आप लोगों के बीच, कोई नया नाम नहीं है। वैसे टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इस सब में कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये जो है एक दो बार पूछा है। वैसे प्लांट हार्मोन्स क्या है और इसकी कितनी किस्में होती है, क्या है तो वह तो मैंने बता दिया। और वैसे कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल हार्मोन्स होते हैं और आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं और पोस्टुलेटेड हार्मोन्स होते हैं। नेचुरल हार्मोन्स, नेचर का मतलब कि आपको पता है कि वो जो कुदरती तौर पर उन लोगों में मौजूद हो, कुदरती तौर पर जब उन लोगों में मौजूद होता है तो इसको क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन ही होता है और उसमें क्लासिफिकेशन कर देंगे, उसको नेचुरल हार्मोन कहेंगे, जो कि कुदरती तौर पर मौजूद है। ठीक है। और इसके जिस्म में पैदा होते हैं, नाम याद रखना, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड काइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, काइनिन ये सब ऑलरेडी पाया जाता है। आर्टिफिशियल हार्मोन्स जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल लग गया, इसका मतलब तजर्बा गाह में या फिर जो है कारखानों वगैरह में बनाए जाएंगे। इसका नाम है NAA, IPA और 2,4-D। इस सब का सिर्फ नाम याद रखना। वो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है कि ऑप्शन दिया रहेगा और वो बोलेगा इसमें से कौन सा नेचुरल हार्मोन्स है और कौन सा आर्टिफिशियल हार्मोन्स है, या फिर एक सब मिला देगा, बोलेगा कि अलग अलग करो, नेचुरल हार्मोन्स और आर्टिफिशियल हार्मोन्स। पोस्टुलेटेड हार्मोन्स क्या है, जिसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन है ये मालूम है कि ये है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं है। उसका नाम रखे गए हैं फ्लोकाइनिन, फ्लोरेजिन और डोर्मेनिन और वर्नालिन। इसमें से कोई दो याद रखना, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि ये ऑक्सिन क्या था। जैसे कि मैंने बताया कि ये नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है। नेचुरल हार्मोन्स का एक एक करके पढ़ेंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, काइनिन। ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिन क्या है कि ये नाइट्रोजेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, ये एसिड है। ठीक है। एसिड हमेशा सुन के शॉक मत हो जाना कि मतलब कि ये ज्यादा जहरीला ही होगा, उसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये जिस्म के लिए फायदेमंद भी होता है, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो। ये हम लोग एनिमल में बात करेंगे, एनिमल के केस में। यहाँ पे हम लोग बात करें प्लांट के केस में। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, ये एक एसिडिक है, तो इसको कह सकते हो नाइट्रोजन वाले नामियाती तेजाब हैं।
कहाँ से रिलीज करते हैं? तने से रिलीज कर सकते हैं और जड़ों से भी, मतलब कि स्टीम से भी और रूट से भी। और ये निकलने के बाद क्या करेंगे? ये निकलने के बाद तनों और जड़ों को बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन का काम क्या है? तनों और जड़ों को बढ़ाना, और निकलते भी वहीं से हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बालिदगी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। असल में जब ऑक्सीजन कहते हैं तो ये ऑक्सीजन सिर्फ एक एसिड नहीं है। ऑक्सीजन में कई एसिड्स पाए जाते हैं और उन सब का मजमुए को हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ एक एसिड का नाम नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये ग्रुप का नाम है। और इसमें जो है, इस ग्रुप में कौन कौन से हैं? जैसे IAA है, इसका इंडोल एसिटिक एसिड। इसके अलावा ये ठीक है, और इन लोगों का अलग अलग काम भी है। ठीक है, तो इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्जेनोट्रियोलिक एसिड ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसी में पाए जाते हैं। कहां से निकलता है? जैसे कि मैंने बताया कहां से निकलता है, ये तनों से और जड़ों से निकलता है। ठीक है, पैदाइशी मुकाम, जैसे कि मैंने डिफिनेशन में कह दिया है। उसके बाद इसकी खुसूसियत क्या है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? जैसे कि मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन नामियाती एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में भी तुम लोग पढ़ोगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। पानी में क्या घुल जाता है? हाँ, पानी में घुल जाता है और मुंतशिर हो जाता है। ठीक है, ये पानी में घुल जाता है। ये इसमें खुसूसियत भी पूछता है, ऑक्सीजन की खुसूसियत बताओ। तो ऑक्सीजन की खुसूसियत क्या है? ये जितने सारे प्लांट से निकलते हैं ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए कि ये सब में एक चीज कॉमन होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक बोलते ही उसको है जो प्लांट्स या एनिमल से हासिल किया जाए। चूंकि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजनस एसिड है। और ये क्या पानी में हल हो जाता है? जी, पानी में हल हो जाता है, पानी में घुल जाता है। और ये इसकी सिमट किस तरह होती है, मतलब कहां से कहां तक ये बढ़ता है, कहां से कहां तक चलता है? जाहिर सी बात है, सॉरी, हाँ, ये कहां से कहां तक है? ये एपेक्स से बेस की तरफ। एपेक्स मतलब किसको बोलते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि स्टीम से ये जड़ की तरफ इसका फ्लो होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जिंदा खलियों में ही पाए जाते हैं, मुर्दा खलियों में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन जैसे कि मैंने कहा कि ये सेल डिवीजन करते हैं, बालिदगी बढ़ाते हैं, इन लोगों में ग्रोथ ज्यादा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का काम यही है, तनों से जड़ों से निकलना और तनों और जड़ों को बड़ा करना, बस यही है। और इसमें तो ये अलग अलग तुम लोगों को पढ़ने की डिफिनेशन में ही तुम लोगों को याद हो गया, और वैसे खुसूसियत अलग से पढ़ने की जरूरत है। ओके, अच्छा, इसका फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है कि ये खुलिया की तकसीम जो होता है सेल डिवीजन को बढ़ा देता है, एक नंबर। ठीक है, इसमें जितना सारा है वो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई 4 याद रखना, जिसमें 8 दिया हो, कोई 4 याद रखना। ओके, कोई जो भी आसान हो। ठीक है, अच्छा, तुम लोगों को मालूम है कि ये खलिये के साइज को जो बढ़ाते हैं तो इसमें नफूज का अमल जो है ज्यादा होना चाहिए, तो ये वो भी काम ये लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि रूट कटिंग होता है, मतलब रूट कटिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि तने को हम लोग, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके तने को हम लोग काट दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि काट देते तो फिर से क्या होता है, जड़ें बाहर आनी फिर शुरू हो जाती हैं। तो उसको काटने के बाद भी जड़ें बाहर आनी शुरू हो जाती है, उसको रूट कटिंग। रूट कटिंग का अमल भी ये, क्योंकि ये भी काम जो सेल डिवीजन की वजह से होता है, तो सेल डिवीजन का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करेगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जो बगैर बीज वाले पौधे हैं, जिसको बीज डालकर जो है उगाया जाता है, ठीक है, और एक होता है जिसमें बीज डालकर नहीं उगाया जाता है। ठीक है, जिसमें बीज डालकर नहीं उगाया जाता या जिसमें बीज मौजूद नहीं होता है, तो उसको हम कैसे उगाएंगे? तो उसको उगाने के लिए इसका काम किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन का काम है जो पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा करना, मतलब जिसमें बीज नहीं होता है उसको भी उगा देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और जो वीड्स वगैरह होते हैं उसको हटाने के लिए इसका काम करता है। नेक्स्ट, नेचुरल हार्मोन्स। ये भी क्या है? नेचुरल हार्मोन्स। ओके, नाम याद रखना, ऑक्सीजन, जिबरेलिन और काइनिन। जिबरेलिन का काम क्या है? ये भी क्या है? ये एक नामियाती तेजाब है, जैसे इससे पहले भी मैंने कहा, और इससे पहले ये इसमें नाइट्रोजेनस था। ठीक है, ये नामियाती, सिर्फ बोलना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा है? वो एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जिसमें क्या इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। जैसे इससे मैंने कहा कि ऑक्सीजन में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिबरेलिन में ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और ये भी काम कौन सा करता है? बायोलॉजी। मैंने डिफरेंस हम
कैसे किए हैं? डिफरेंस हम इस बुनियाद पे किए हैं कि नाइट्रोजन पाया जाता है कि नहीं। नाइट्रोजन पाया जाता था, उसको हम लोग ऑक्सीजन का नाम दिए, और नाइट्रोजन जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम लोग जिब्रेलिन का नाम दिए। काम एक ही करेगा, बालिदगी करेगा। ओके, इसका एक और नाम है जिब्रेलिक एसिड। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि ऑक्सीजन में कि उसमें तेजाबों का मिक्सचर है, ये भी तेजाबों का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट एसिड्स हैं, इसका नाम याद रखना, Ga1, Ga2, Ga3। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, इसका नाम कम से कम याद रखना, बिकॉज ये इजी नाम है। Ga1, Ga2, Ga3 ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब देखो जैसे कि साइट्स ऑफ सिंथेसिस क्या है, मैंने कहां से ये जो है जिब्रेलिक एसिड निकलता है या फिर जो है जिब्रेलिन निकलता है। वेरी इजी, जो बीज होता है, जो मैच्योर बीज हो गया है वहां से निकलेगा। ठीक है, और जो है दाल वाले पौधे हैं उनके जो बीज हैं वहां से, मैंने हर बीज से ये निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जाइलम, फ्लोएम और दूसरे जितने सारे टिश्यू हैं उसके जरिया जो पूरे बॉडी में वो चला जाएगा। क्या काम करेगा? ये कहां से निकलेगा? ये जो तैयार शुदा बीज हैं वहां से निकलेगा, और निकल के कहां जाएगा? ये जाइलम और फ्लोएम नामी टिश्यूज के थ्रू ये पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। ओके, अब इसके नेचर्स क्या है? नेचर्स मतलब पानी में हल होगा कि नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ये कहां से कहां तक मूव करता है, ये सब जो है नेचर में पाया जाएगा। इसको प्रॉपर्टीज में भी यूज कर सकते हो। ओके, प्रॉपर्टीज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये पानी में हल पजीर होता है, जैसा कि मैंने कहा कि इसे पानी में हल हो जाता है, ये भी पानी में हल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या नाइट्रोजन पाया जाता है? जैसा कि मैंने कहा नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जिब्रेलिन नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, दो ही खुसूसियत याद रखना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ज्यादा मार्क्स का आता नहीं है। अगर आएगा तो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि सिर्फ नेचर बताओ और 4 नंबर दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोलेगा जिब्रेलिन के बारे में लिखो, इसके फंक्शन के बारे में लिखो, तो फंक्शन कम से कम 3 या 4 याद रखना, और नेचर 1-2 याद रखना, ज्यादा उसको नेचर की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या काम करता है? जैसे कि मैंने कहा कि इसको लंबाई को बढ़ाता है, जो गांठ होते हैं ना दोनों के बीच, मैंने एक तने हैं और यहाँ से एक डंठल निकला हुआ है, तो ये गांठों के जो बीच में जो यहाँ पे जो एक डंठल होता है या गांठ होता है, इसको इंटरनोड्स को बड़ा करता है। ठीक है, इसकी लंबाई में इजाफा करता है और इससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, तो जिब्रेलिन ये काम करता है। ठीक है, और बीज की नशोनुमा, जैसे कि हम लोगों ने डिफिनेशन में भी किया है कि बीजों की नशोनुमा को बढ़ाता है, तो बीज को और तेज करता है। और खलिया की तकसीम का अमल जो है हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया, खलिया की तकसीम का अमल करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, और इससे पहले ऑक्सीजन भी वही काम करता था, लेकिन ये बीजों के लिए कुछ खास हो जाता है, जिब्रेलिन बीजों के लिए याद किया जाता है। और असल में हम लोग देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग करके तुम लोग बढ़ा सकते हो, तने का नाम एक बार ले लो, पत्तियों का नाम एक बार ले लो, जड़ों का नाम एक बार ले लो, तो ऐसे करके जो है ज्यादा फंक्शंस भी हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे सेल डिवीजन कहीं पर भी होता है वो वहां पर असरअंदाज होता है। पत्तियों की चौड़ाई हो गया, हालांकि एक बार बोल दिया कि खलिया की तकसीम में असरअंदाज होता है, लेकिन फिर बोल रहा है कि पत्तियों की चौड़ाई में भी मदद करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इससे पहले जो है जैसे कि मैंने कहा कि पार्थेनोकार्पी, इससे पहले ऑक्सीजन भी वही काम करता था। पार्थेनोकार्पी, यहाँ पे देखो, पार्थेनोकार्पी मतलब बगैर बीज वाले फल को भी बढ़ावा देता है। चूंकि सेल डिवीजन का काम ये भी करता है तो जाहिर सी बात है ये भी कर सकता है। तो पार्थेनोकार्पी, ये इन दोनों में फर्क क्या है? बस नाइट्रोजन का फर्क है। उससे पहले ऑक्सीजन में नाइट्रोजन था, जिब्रेलिन में नाइट्रोजन नहीं है। ये बीज के लिए खास है, काम दोनों एक ही है, दोनों बालिदगी का अमल अंजाम देते हैं। एक और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इसके बारे में देख लेते हैं। साइटोकाइनिन क्या है? ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है? जिसमें कार्बन भी मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए है। ये भी बालिदगी में अमल, माने नेचुरल हार्मोन्स, आप लोग देखोगे नेचुरल हार्मोन्स जो होगा वो बालिदगी में 100% काम करेगा, ग्रोथ में काम करेगा, सेल डिवीजन में काम करेगा, स्टीम को बढ़ाने में काम करेगा, बीज को बढ़ाने में काम करेगा, पार्थेनोकार्पी को बढ़ाने में काम करेगा, सेल डिवीजन कहीं पे भी हो वहां पर ये काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन, एक ही चीज में, एक ही झटके में तुम लोग सब चीज याद कर सकते हो कि नेचुरल हार्मोन्स कहीं पे भी रहेगा वो बालिदगी का काम करेगा, लेकिन फर्क कहीं पर होगा, वो ये होगा कि कहीं पे नाइट्रोजन पाया जाता है, कहीं पे नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और कहीं पे हम लोगों को नाइट्रोजन के साथ और भी बहुत सारे ग्रुप
ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे साइटोकाइनिन्स में। ये क्या होता है कि ये ग्रुप वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हम लोग कार्बन भी दे सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, चौन, इसको याद रखना, ठीक है, या फिर नोच कर लो, NOCH, नोच। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसे नामियाती कंपाउंड है या फिर ऐसे हार्मोन्स है, ऐसे प्लांट हार्मोन्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हुआ, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें जो है साइटोकाइनेंस में क्या है कि इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ये वाले ये हैं। एक सेकेंड, ठीक। अच्छा, अब ये भी पढ़ते हैं कि साइट, देखो सबका हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं, हर एक हार्मोन्स का साइट ऑफ साइंथेसिस पढ़ रहे हैं, नेचर पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं। साइट ऑफ साइंथेसिस, नेचर एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ईच एंड एवरी हार्मोन्स। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस, ये जैसे कि मैंने कहा कि बीजों के एंडोस्पर्म और एस्ट और नारियल के पानी और टमाटर के रस वगैरह में जहां जहां ये बालिदगी का अमल जरूरी होता है वहां वहां ये पाए जाते हैं। अब जैसे बीज जिब्रेलिन में भी पाया जा रहा था, बीज जो है जिब्रेलिन में भी पाया जा रहा था, बीज यहाँ पर भी पाया जाएगा, और ये बीज में भी कार आमद साबित होता है। और ये याद रखना कि ये हार्मोन्स बीजों के बीज में एक पार्ट होता है, उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, उसको उसमें ये पाए जाते हैं या फिर वहां से ये रिलीज करते हैं। ओके, ईस्ट में सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी की गई थी तो ईस्ट से ही इसको निकाला गया था, तो ईस्ट का नाम याद रखना, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है ईस्ट से ही निकाला गया था, तो ईस्ट का भी नाम याद रख ले। इस तरह से क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ सकता है कि ईस्ट से हम लोग कौन से प्लांट हार्मोन्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन सब निकाल सकते हैं। नारियल का पानी पीते ही होगे तो उसमें भी वो रिलीज करता है, टमाटर का रस वगैरह से ये साइटोकाइनिन जो है निकलता है, ठीक है। खुसूसियत इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अब जाहिर सी बात है इसमें जब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजनस हो गया, तो ये नाइट्रोजनस नामियाती मुरक्बात है, ठीक है। और जो क्या करता है, जो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। अब देखो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनिन नाम से ही याद रखो कि साइटोकाइनिन और साइटोकाइनेसिस में हिस्सा लेता है। अब देखोगे कि जो साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा एक सेल के अंदर, सेल डिवीजन जब होगा तो उसमें सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन अगर होगा तो उसमें साइटोकाइनेसिस का होना जरूरी है। सेल जब न्यूक्लियस अलग अलग होंगे और साइटोप्लाज्म अलग अलग होगा तब जाकर दो अलग अलग सेल बनेंगे, और इसको करने के लिए साइटोकाइनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका डायरेक्शन जो है, चूंकि डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां चला जाएगा, ठीक है। ओके, और पानी में जैसे कि मैंने कहा कि हल्पजीर होता है, जिब्रेलिन के बारे में कहा, और ये जितने सारे नेचुरल हार्मोन है मैक्सिमम ये क्या होते हैं, ये पानी में हल्पजीर होते हैं, ठीक है। पानी में हल्पजीर, जैसे कि ऑक्सीजन का मैंने नाम लिया, जिब्रेलिन का नाम लिया, साइटोकाइनिन का नाम लिया, ये सब जो है पानी में हल हो जाते हैं। और जैसे ही तुम देखोगे सेल डिवीजन में मदद करेगा, तो सेल डिवीजन में तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए भी क्या काम करेगा, डीएनए को भी ये जाहिर सी बात है इसकी तैयारी में मदद करेगा। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, ये डीएनए की तैयारी में भी मदद करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ द साइटोकाइनिन। ओके, फंक्शन के बारे में बात करें, साइटोकाइनेसिस फिर से एक बार आया, उसको नेचर में भी पढ़ लिए, यहाँ पे भी पढ़ लिए। तो कुछ कुछ काम ऐसा है जो नेचर है और नेचर को हम फंक्शन में ला सकते हैं, लेकिन वो काम का होना जरूरी है, वो काम का होना जरूरी है, इसलिए इसको हम फंक्शन में ला सकते हैं। बीजों की नशोनुमा जिब्रेलिन में भी लिख सकते हैं, बीजों की नशोनुमा, ओके, जिब्रेलिन में भी लिख सकते हैं, बीजों की भी नशोनुमा। मतलब कहीं कहीं देखोगे कि कोई चीज सब में कॉमन है, तो उस कॉमन को भी याद रख लो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है याद करने में तो। कली की लंबाई को बढ़ाता है, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल हार्मोन्स। आर्टिफिशियल हार्मोन्स क्या है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स पढ़ेंगे उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। आर्टिफिशियल हार्मोन्स क्या है,
इसका एक और नाम है, उसको बोलेंगे सिंथेटिक हार्मोन। जैसे कि मैंने कहा कि ये मसनवी तरीके से या तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है या फिर जो है हम लोग किसी कारखाने में हम लोग बनाते हैं या फैक्ट्री वगैरह में ये बनता है। इसके मसनवी हार्मोन्स जो है क्या, IA, IPA और PAA और IBA। इसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इसका नाम है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड और इसका नाम है फिनाइल एसिटिक एसिड और इसका नाम है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ओके, सिर्फ नाम याद रखना और 2,4-D का नाम कभी मत भूलना। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स आस्क इन द क्वेश्चंस। एंड 2,4 इसको बोल रहे हैं डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका कम से कम फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, इसका कम से कम फुल फॉर्म याद रखना 2,4-D का, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो, ठीक है, फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका नाम याद रखना। ओके, अब देखो इसका काम क्या है, हम लोग इसका काम क्या मैंने इन सब का काम जो मसनवी हार्मोन्स है असल में काम क्या करता है। असल में इस टाइप का 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, बोलेगा कि जो है आर्टिफिशियल हार्मोन्स के बारे में एक नोट लिखो, या फिर ये बोलेगा कि जो है इसके इस्तेमाल के बारे में जरा बताओ, या फिर एक IA बोलेगा। और चूंकि ये ज्यादातर जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं किसी एक का भी नाम ले सकता है और बोलेगा कि ये सब बयान करो। ओके, तो किसी एक का भी नाम ले ले तो ये काम जो है तुम लोग को ये लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ओके, जैसे कि हम जो है कलम से जो जड़ें निकलती है, और ये कोई पेंसिल और कलम वो कलम नहीं है। जैसे एक गुलाब की जो काश्तकारी की जाती है, गुलाब को उगाया जाता है, उसमें क्या कहते हैं, उसके हिस्से को काट दिया जाता है और जो है बालू या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर लेप लगा दिया जाता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि वो काटे हुए हिस्से से भी ये जो है निकलता है। तो उसमें हम लोग जो लेप लगाते हैं या फिर जो हार्मोन्स वगैरह आर्टिफिशियली तैयार करदा लगाते हैं वो है IA, IBA या NAA। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ IA, IBA, NAA, ठीक है। तो IA वगैरह आया तो इसमें ये सब लिख देना कि कलम से जड़ें पैदा होती हैं। ओके, दूसरा में जख्मों का भरना। अब अपने जख्म पे मत लगा लेना, बल्कि ये पौधे वगैरह जो कट गए हैं वहां पर इस्तेमाल कर देंगे तो वो फिर से वो भर आएंगे। गैर जरूरी पौधों को खत्म करना। अगर 2,4-D जैसे कि मैंने कहा, इसको याद रखना, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको नाम याद रखना। 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं जहां पर देखोगे कि वीड्स वगैरह उग जाते हैं। कोई खेतों वगैरह में क्या होता है कि वीड्स उग जाते हैं, मतलब गैर जरूरी पौधे उग जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम लोग इसका काम करते हैं। ओके, कली फूटने का काम भी करता है। बगैर बीज के फल, जैसे मैंने कहा, जैसे नेचुरल हार्मोन्स करते हैं यहाँ पे भी वही करते हैं। ओके, बगैर बीज के फल की पैदाइश वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो फलों की बालिदगी में इजाफा करता है, मतलब कि ग्रोथ भी हो सकता है, बीजों की नशोनुमा भी कर सकते हैं, बगैर बीज के फल भी निकाल सकते हैं, कली का फूटना भी कर सकते हैं, और जो उन लोगों को मैंने कट फूट गया है तो उसका हम लोग बालिदगी भी हो सकता है कलम के थ्रू, और वो कलम से जड़ें भी निकल जाएंगी। तो इससे हम लोग जो है आर्टिफिशियल हार्मोन्स जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग चूंकि आर्टिफिशियल हार्मोन्स की जरूरत क्यों पड़ी, आर्टिफिशियल हार्मोन्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल तौर पर हम लोग काम अंजाम देते हैं, या फिर कई मसला वगैरह वीड्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल तौर पर काम करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल तौर पर हार्मोन्स बनाने पड़ेंगे। तो उन सब के मसले को और इश्यू को खत्म करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हम लोग का प्लांट हार्मोन्स, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में। और अगर ज्यादा पढ़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप लोग किताब सामने रखकर और पढ़िएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।